जय श्री राम। पितृपक्ष में ना करें तुलसी से संबंधित यह गलतियां, नाराज हो सकते हैं पितृ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इस अवधि में रोजाना स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय पितरों के लिए तर्पण, दान, पिंड, श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ तुलसी से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। माना जाता है इस समय जो पितृ हैं पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए दान, पुण्य और तर्पण किया जाता है। इन उपायों से पितृ दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। इस वर्ष 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी आपको जरूर करना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और जीवन में आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मान्यता अनुसार पितृपक्ष के दौरान अगर तुलसी से जुड़े कुछ जो नियम हैं उनका अगर आप पालन करते हैं या करना जो जरूरी है तो वह क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हाँ बोलें भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पितृपक्ष में तुलसी के पौधे को छूने की मनाही है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि दूर से हाथ जोड़कर तुलसी माता का ध्यान करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि तुलसी को स्पर्श करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी की पत्तियों को तोड़ते हैं तो माना जाता है कि इस कार्य को करने से जो आपके पितृ हैं वो नाराज़ हो सकते हैं और आर्थिक तंगी की आपको समस्या आ सकती है। नंबर 2, शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी तुलसी के पौधों को छूना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी की पूजा है पौधों को बिना स्पर्श किए ही करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श करता है उसे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तुलसी की जो पूजा है करने से रूठे हुए पितर भी मान जाते हैं और साथ ही पितरों की जो आत्मा है उनको भी शांति मिलती है। तो पितृपक्ष में तुलसी का जो उपाय है, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से तुलसी की पूजा आपको करनी चाहिए। इस समय तुलसी की माला धारण कर सकते हैं जो कि शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की देखभाल से पितरों का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ इस समय तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध से जुड़े कर्मों से जो है दूर रहना चाहिए। घर के ऐसे व्यक्ति को तुलसी की पूजा करनी चाहिए जो कि श्राद्ध से जुड़े कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। जो लेते हैं उन्हें पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े जो कुछ उपाय बताए गए हैं, चलिए अब सबसे पहले उपाय जान लेते हैं। श्राद्ध के भोजन में करें तुलसी दल का प्रयोग। सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो गया है और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष समाप्त भी हो जाएंगे। तो तुलसी के पौधों के सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों को जो आप पितरों की कृपा अगर पाना चाहते हैं तो उनके साथ जो भी आप भोजन बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। एक छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी जो कि साबित हो सकता है वह इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। तो आप अगर स्पेशली खाना बनाते उसके लिए आप तुलसी दल को तोड़ सकते हैं। वैसे अनावश्यक आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी की जड़ में डालें जल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें उस दिन तुलसी की पेड़ की जड़ को निकाल कर एक कटोरे में रख लें। इसके साथ अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7
पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए 7 बार जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। नंबर 3, तुलसी माला धारण करें। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साथ ही साथ आपको तुलसी की माला से जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छे से आपको देखभाल करना चाहिए। तुलसी का पूजन करें, विधि विधान के साथ करें। ऐसा करने से जो आपके पितर होते हैं वह आपसे प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बननी ही बननी है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहेगा। नंबर 4, तुलसी को अर्पित करें चंदन। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन आप तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करें। ऐसा करना चाहिए क्योंकि उससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चंदन से तुलसी के गमले पर आप स्वस्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक तो आपको ज़रूर जलाना ही है। नंबर 5, तुलसी के पास जलाएं कपूर। पितृपक्ष के किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन आपको तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन दिनों का जो खास महत्व होता है, तो इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी जी के पास कपूर का एक दिया रखकर आप जला दें। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह जो है मजबूत होने लगती है। पितृपक्ष में ग्रह शांति के लिए क्या करना चाहिए? तुलसी के यह उपाय यदि आपको बार बार सभी कार्यों में असफलता मिलती है तो जो आपको तुलसी जी का उपाय दिया जा रहा है वह करिए। तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके इसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को आपको क्या करना है? अपने पर्स में रखना है। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पितृपक्ष में इस उपाय को करते हैं तो आपको उसका तुरंत लाभ देखने को मिल जाएगा। आपके सभी अधूरे जो काम है वह बनते जाएंगे। पितृपक्ष में तुलसी के पास यह एक चीज़ रखने से मोक्ष पाएंगे। आपके पितर श्राद्ध करने के बराबर मिलेगा फल। तुलसी के पास ऐसे रखें गंगा जल। शिव पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान अगर घर का कोई भी सदस्य तुलसी के पौधे के पास में अगर कटोरी रख दे और इसके बाद हथेली में गंगा जल लें और 5 से 7 बार पितरों का नाम लेना है। आपको नाम लेते हुए, बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे कटोरी में गंगा जल छोड़ दें। इसके बाद हाथ जोड़ें और मनन करें। इसके बाद इस गंगा जल को आप किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं, फिर घर में छिड़काव कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में जो मौजूद आपकी नकारात्मक ऊर्जा का जो है वह नाश होता है। साथ ही कहते हैं कि इससे पितरों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस बात का खास रखें ख्याल। इस उपाय को वैसे तो पितृपक्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रविवार या एकादशी के दिन इस उपाय को भूल कर भी न करें। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये जो भी जानकारी आपको दी जा रही है आपको ध्यान में रख कर दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से हमेशा हमेशा रहती है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सारी दूर हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मनोकामना आप सबके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहने के एक बार तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। धन्यवाद आप सभी का।